सही है। दोबारा से वीडियो को देखिएगा, फिर क्लियर हो जाएगा। तो हमने क्या क्या देख लिया, हमने यूनियन टाइप देख ली, हमने टाइप नैरोइंग देख ली, हमने लिटरल टाइप देख ली। अभी आ रहा है नल का रेफरेंस, सही है। इसको हम बाद में देखेंगे, ये अलग बेस है। सही है। सही है, ये एक अलग बेस है। सही है, इसको हम बाद में चेक करेंगे। सही है। सही है, ये कि अभी सारी चीजें पढ़ लो। सही है। अगर देख लिया ना तो जो पढ़ा है ना वो भी ध्यान से निकल जाएगा। ये एक अलग बेस है, इसको बाद में देखेंगे। सही है। अब क्या देख लेते हैं हम, टाइप एलियस। ये मैंने देखा है ना इस सिग्नल से क्या। यहाँ ये लास्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद टाइप नैरोइंग को हम दोबारा से ना इस पे अप्लाई करेंगे। टाइप नैरोइंग करेंगे कस्टम टाइपिंग के थ्रू। अब कस्टम टाइपिंग हम किस किस में करते हैं, ये टाइप एलियास हमारे पास कहाँ कहाँ यूज होता है। हमें किसी वेरिएबल की कस्टम टाइप बनानी हो, हाँ, किसी वेरिएबल की कस्टम टाइप बनानी हो, किसी एरे की बनानी हो, तो हम किसके जरिए करते हैं, टाइप एलियास के थ्रू। हम कैसे करते हैं, हम टाइप लिखते हैं और यहाँ पे कोई भी नाम दे देते हैं और भी उसको बराबर कर देते हैं इन तीनों। टाइप इलियास क्या होता है, टाइप एलियास। टाइप टाइप होती है कस्टम टाइप बनाना अपने हिसाब से, कि उस वेरिएबल में ना अपने हिसाब से कोई टाइप आ जाए। समझा। अपने हिसाब से कोई भी टाइप, हाँ, अपने हिसाब से कोई भी टाइप आ जाए। कि ना एरे के अंदर ना मुझे खाली ना 3 डेटा टाइप चाहिए हैं। अच्छा, और वो एक सर ने बहुत लंबी टैब बनाई थी, स्ट्रिंग ये वो एरे में करके बताया था। वो चीज हम किसके थ्रू करते हैं, टाइप के थ्रू। यानी कि सीधी सीधी अपने हिसाब से कोई भी टाइप बनाना है, यानी कि कस्टमेटिक टाइप बनाना हम किसके थ्रू करते हैं। हमारे पास दो हैं, एक टाइप है, एक इंटरफेस है। अभी खाली टाइप का टॉपिक है तो हम टाइप को देख रहे हैं, फिर इंटरफेस को भी साथ देखेंगे, फिर उसके बाद, हाँ, इंटर नहीं, टाइप है। सही है, फिर उसके बाद इंटरफेस और टाइप का डिफरेंस भी देखेंगे। सही है। अबे नहीं ना, ये टाइप पता है क्या है, हमारे पास बिल्डिंग की एग्जांपल ले लो, एक बिल्डिंग है। सही है, एक बिल्डिंग की एग्जांपल है। बिल्डिंग बनाने से सबसे पहले क्या बनता है, बिल्डिंग बनाने से पहले, बिल्डिंग की बुनियाद बनाने से भी पहले क्या बनता है, मटेरियल से पहले। हाँ, तो ये टाइप भी क्या है, एक वेरिएबल के जो हिसाब से हमें डेटा टाइप डालनी है उसका डिजाइन है ये टाइप। और इंटरफेस, इंटरफेस तो ज्यादातर ऑब्जेक्ट में यूज होता है। टाइप इसलिए होता है हमारे पास किसी एरे में हमें करना हो, हमें किसी वेरिएबल की कस्टम टाइपिंग करनी हो, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं, टाइप एलियास के थ्रू। ये टाइप इसका कीवर्ड है, टाइप एलियास ऐसे ही उसका नाम दिया हुआ है। सही है, तो हम टाइप के थ्रू करते हैं। सही है, यानी कि ये जो टाइप है ये उसकी एक तरीके से हो गई, शक्ल बन गई। और इस शक्ल के थ्रू हमने पूरी बिल्डिंग बनाई, कि जैसे एक पूरी बिल्डिंग की वो होती है ना, बनती है, डेमो बनता है एक बिल्डिंग के, पूरा बनती है डेमो, स्ट्रक्चर बनता है, ब्लू प्रिंट बनता है, ब्लू प्रिंट कहता है उसको। सही है, ब्लू प्रिंट बनता है। उसी तरीके से ये टाइप क्या है, किसी वेरिएबल की टाइप बताने के लिए उसका ब्लू प्रिंट है, कि हमें किस तरीके की उसको टाइप बतानी हो, एरे के अंदर किस तरीके की एरे की टाइप क्या होनी चाहिए, या किसी वेरिए या किसी नॉ प्रीमिटिव डेटा टाइप की टाइप, या किसी प्रीमिटिव डेटा टाइप की टाइप क्या होनी चाहिए। अब प्रीमिटिव डेटा टाइप हमारे पास कौन सी होती है, देख ले, टाइप एलियस, इसको एलियास एलियास पढ़, एलियास, हाँ एलियास ही बोलते हैं। टाइप एलियास, टाइप एलियास। ये किस यूज होता है, हमें किसी वेरिएबल पे कोई कस्टमेटिक डेटा टाइप सेट करनी हो। सही है, या किसी एरे की कोई कस्टमेटिक डेटा टाइप सेट करनी हो, कि एरे के अंदर सिर्फ एक स्ट्रिंग आए, ये ना एरे के अंदर कितने एलिमेंट आए वो हम उसको बता दें। सही है, समझे, कि कितनी डेटा टाइप के हिसाब से आए, स्ट्रिंग आए, नंबर आए, बूलियन आए, हम उसको वेरिएबल के थ्रू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, वो लंबी फिर पंचायत रहेगी, लंबा खिंच जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, उसको एक जगह पे, उस टाइप को एक जगह पे सेव कर सकते हैं। सही है, और फिर उसको एक जगह पे सेव करके उसको एक कस्टम टाइपिंग के थ्रू, वो एक कस्टम टाइप बन गए, फिर उसको एक कस्टम टाइप के थ्रू यूज कर सकते हैं। मैं बनाता हूँ, अब उसको बनाते कैसे, मुझे एक वेरिएबल के लिए कस्टम टाइपिंग करनी है। सही है, मैं टाइप बता देता हूँ, वैसे मैंने टाइप बता दी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कस्टम टाइप। सही है, उस, सही, इस तरह होगा, टाइप आएगी, उसका नाम आएगा, और इक्वल टू डाल के मैंने ऐसे ही डाल दी स्ट्रिंग। सही है, इस तरीके से। सही है, और ये मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट कस्टम एस, और इसको मैंने कस्टम टाइप इस तरीके से उसका नाम बता दिया। सही है, ये हो गया, और फिर उसको बराबर कर दिया,
क्या ये लिटरल होगी ना? कस्टम टाइपिंग टाइप एलियास है, ये टाइप एलियास है, कस्टम टाइपिंग डाल देंगे स्ट्रिंग में। और यहाँ पे मैंने डाल दी स्ट्रिंग, कुछ भी मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब बात ये यार, मैंने इस तरीके से दो लाइन एक खींची हुई, मैं तो डायरेक्ट स्ट्रिंग लिख सकता है, सही है। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसको वैसे ही यूज किया है। हम यहाँ पे यूनियन टाइप डाल लेते हैं, हमने क्या किया था, हम नंबर भी डाल लेते हैं, हमने स्ट्रिंग भी डाल लेते हैं। हमें क्या करना पड़ा, इतनी टाइप हमें चाहिए यूनियन के थ्रू, यूनियन टाइप के थ्रू हम उस वेरिएबल में एक्सप्लेट कर लेते हैं। हम ऐसा भी तो काम कर सकते हैं कि किसी एक जगह पे वो सारी टाइप की जो जितनी भी यूनियन टाइप है वो एक जगह पे लिख दें, और फिर उसको एक स्पेसिफिक नाम के थ्रू उसको एक्सप्लिसिट कर सकें किसी वेरिएबल में। तो हम किसके जरिए कर सकते हैं, टाइप एलियास के थ्रू। हम टाइप एलियास के थ्रू उसको कर सकते हैं, यानी कि ये जितना भी है ना, ये स्ट्रिंग, ये नंबर, ये पाइप ऑपरेटर और स्ट्रिंग को हम एक टाइप एलियास में सेव करा देंगे, और फिर उसको एक नाम से कॉल करा देंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सही है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग हटाता हूँ, सही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, सही है। मैं यहाँ पे स्ट्रिंग को हटाता हूँ, सही है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर होगी, सही है, या फिर स्ट्रिंग होगी, और एक और भी डाल देता हूँ यहाँ फिर बूलियन होगी, सही है। तो देखा कितना इजी हो गया, हमने एक जगह पे सेव करा दिया, और फिर उसको क्या किया, एक नाम के थ्रू उसको एक्सप्लिसिट करा दिया, यानी कि उसको स्पेसिफाई करा दिया। तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो गई, हमारी खुद की बनाई हुई टाइपिंग। इस तरीके की टाइपिंग कहीं टाइपस्क्रिप्ट में है नहीं, है ना। तो ये कौन सी हो गई, कस्टम टाइपिंग। इस चीज को हम क्या कहते हैं, कस्टम टाइपिंग। टाइप है जो कि हम किसके लिए करते हैं, टाइप एलियास के थ्रू, टाइप के थ्रू, और इंटरफेस के थ्रू। इंटरफेस हम बाद में पढ़ेंगे जब हम ऑब्जेक्ट पे आएंगे, सही है। अभी फिलहाल के लिए एरे भी दे सकते हैं हम, एरे पे भी आ रहे हैं। ये एक एरे, एरे की अगर हमें कस्टम टाइपिंग करनी हो ना, तो हम उसको टाइप के थ्रू ही देंगे, क्योंकि इंटरफेस में सिर्फ ऑब्जेक्ट के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, समझा। इंटरफेस में सिर्फ ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के अलावा कोई नहीं होता। वो इसकी जो टाइप और इंटरफेस में क्या डिफरेंस है उसके ऊपर भी एक अलग से क्लास रखेंगे, सही है। उसके ऊपर भी एक अलग से क्लास रखेंगे, पूरे टॉपिक नहीं, एक टॉपिक ले जाएगा उससे पहले, सही है। सही है, हम एक एरे की भी ना एक कस्टम टाइपिंग बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एरे बनाता हूँ, ये समझ आ गई ना कस्टम टाइपिंग किस तरीके से सारा हो रहा है, सही है? समझ आएगी इसके अंदर कौन कौन सी टाइप आ रही है, इसके अंदर कौन कौन सी टाइप आ रही है कस्टम टाइप के अंदर, और बूलियन भी डाल सकते हैं, कॉमा डाल सकते हैं, अपडेट कर, अपडेट करिए, नंबर आ सकता है। अब और अब मैं यहाँ पे डॉट लिखूँ, सही है, तो उसके मेथड भी दे रहा है। अब ये कि बाकी के नहीं दे रहा, तो इस चीज को हम कैसे हल कर सकते हैं कि वो हमें सबके मेथड दिखाए, नैरो टाइपिंग के, ये तुम खुद करना, सही है। ये तुम्हारा ये असाइनमेंट है, सही है, कि इसकी तीन है ना, तो इसकी अगर मैं देखूँ, सही है, मैं अभी बूलियन को डाला, सही है। मैं कस्टम लिखूँ, मैंने इसको अपडेट किया 45 हो गई, सही है। मैं यहाँ पे कस्टम लिखूँ, कस्टम एस टी आर डॉट, तो ये मुझे खाली किसके दे रहा है, नंबर के। नंबर के क्यों दे रहा है, क्योंकि अपडेट कौन सी की है हमने, नंबर की, नंबर की अपडेट की है, सही है। तो हमें उसको करना हो, सही है, तो हम उसको करेंगे टाइप लिटरल्स के थ्रू, सही है। कि वेरिएबल की टाइप उसके बराबर हो, फिर एल से उसके बराबर हो, फिर एल से उसके बराबर हो, तो उसको रिटर्न कर दो, सही है। तो इस हिसाब से हम उसके मेथड भी अप्लाई करा सकते हैं, सही है। जैसे कोई करूँगा, मैं टाइम मिला तो मैं खुद करके दिखा, करा के दिखा दूंगा, सही है। टाइप नैरो, नैरो टैग भी बोलिए, बोला, अबे नैरो बोला है, सही है। नैरो की तरह हो, नैरो की तरह हो, सही है। तो हम बाद में करेंगे दिखाएंगे, सही है। चलो कल ही रहते हैं, सही है। मैं अब बगैर फंक्शन के करते हैं, सही है। मैं इफ कंडीशन बनाता हूँ, सही है विदाउट फंक्शन, सही है। कि कस्टम टाइप एस टी आर टाइप ऑफ, पहले लिख दूँ टाइप ऑफ, सही है। टाइप ऑफ क्या है हमारे पास, एक टाइप ऑफ क्या है हमारे पास, टाइप ऑफ है क्या, ऑपरेटर, ऑपरेटर है ना। कि टाइप ऑफ कस्टम एस टी आर अगर बराबर कस्टम टाइप, हाँ, क्योंकि तीनों में से कुछ भी रिटर्न हो सकता है ना भाई। तो तीनों लिखने के बजाय वो जिस वेरिएबल में सेव है उसको उठा के डालो। देखो इससे फायदा भी हो गया, अब हमें जहाँ जहाँ इन तीनों की जरूरत पड़े
हमें इन तीनों को डालने की जरूरत नहीं है, हमें क्या डालने की जरूरत है, उस वेरिएबल का नाम। देखिए ये भी एक तरीके से हमारे पास वेरिएबल की तरीके से ही काम कर रहा है। हमने एक वेरिएबल में डेटा सेव कर दिया, फिर उस वेरिएबल को हम जहाँ चाहें यूज कर सकते हैं। सही है क्या? हम हर एक टाइप के मेथड एग्जिस्ट करते हैं, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टाइप नैरोइंग। टाइप नैरोइंग हम कैसे करते हैं, कंडीशंस के थ्रू। कि हम एक एक कंडीशन लगा देते हैं कि अगर उसकी टाइप बराबर होती है स्ट्रिंग के, तो स्ट्रिंग के सारे मेथड अप्लाई हम करा सकें। अगर नंबर होती है तो नंबर के करा सकें, अगर बूलियन होती है तो बूलियन के करा सकें। सही, बूलियन का तो खेल एक ही होता है, वैल्यू ऑफ उसकी वैल्यू लग गई। सही, यहाँ पे लिख दिया अगर बराबर होती है स्ट्रिंग के। सही है, स्ट्रिंग के, तो क्या करें, सीधा सीधा को कंसोल डॉट लॉग करें हम ए डॉट। देखो हमें कोई मेथड लाग ही नहीं दे रहा। देखो अगर हम विदाउट फंक्शन कर रहे होते हैं ना, ओ सॉरी मैंने भी, सही है, कस्टम एसटीआर लिखेंगे, डॉट लिखेंगे, देखो हमें कोई मेथड लाग ही नहीं दे रहा। जब हम विदाउट फंक्शन कर रहे होते हैं ना, तो ये हमें सजेशन नहीं दे रहा होता है। अभी हमने विदाउट फंक्शन किया ना, हम फिर भी इसको अपनी तरफ से एक नया लिख देते हैं यहाँ पे। सही है, ये कि हम जब भी इसको करते हैं फंक्शन के अंदर रख के ही करते हैं, विदाउट फंक्शन करेंगे तो ये एरर देगा, लेकिन सारी टाइप तक देगा, कंपाइल या पूरी तरीके से हो जाएगा, क्योंकि टाइप नैरोइंग सिर्फ कंपाइल टाइम तक रहती है। समझा? कि जब तक टाइप नैरोइंग जो होती है वो कंपाइल टाइम तक वर्क करती है, कंपाइल के बाद वर्क नहीं करती। सही है, क्योंकि टाइप नैरोइंग उसके बगैर वर्क नहीं कर सकती ना, कि अब जावास्क्रिप्ट तो डायनामिक लैंग्वेज है, तो उसके अंदर किसी भी तरीके का डेटा डाल सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट क्या है, उसके अंदर एक टाइपस्क्रिप्ट भी जावास्क्रिप्ट का एक ब्लू प्रिंट समझ ले टाइपस्क्रिप्ट को, कि बिल्डिंग का डिजाइन बन गया, अब उस बिल्डिंग को उसी के जरिए देख के बना सकते हैं। उसी तरीके से टाइपस्क्रिप्ट पे सारा काम सही हो गया, क्योंकि अगर जो भी सारा काम टाइपस्क्रिप्ट पे सही बना है उसको कहाँ डाल देंगे, जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, यहाँ पे काम सही हो रहा है तो जावास्क्रिप्ट में कोई मसला नहीं है। ये कि क्योंकि ये जो है ना टाइप एलियस, ओ क्या है, नैरो टाइपिंग, टाइप नैरोइंग, ये कंपाइल टाइम तक रहता है, यानी कि टाइप स्क्रिप्ट तक रहता है। टाइप स्क्रिप्ट पे जैसे ही कंपाइल होगा, जावास्क्रिप्ट पे फिर वो फर्क नहीं आएगा नहीं, रन टाइम के लिए नहीं रहता। रन टाइम यानी कि जब जावास्क्रिप्ट रन होती है ना, जब प्रिंट करती है, सही है, तब वो काम नहीं करता। ये सारे खाली कंपाइल टाइम के लिए होता है, क्योंकि ये खाली टाइप स्क्रिप्ट में ही हो सकती है, जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं हो सकती। सही है, तो ये चीज होती है, हाँ, टाइप नैरोइंग। सही है, हाँ, टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ही है ना, कंपाइल टाइम तक यूज होगी इसीलिए। सही है, और अब मैं यहाँ पे एल्स इफ करता हूँ, एल्स इफ अगर टाइप ऑफ कस्टम एसटीआर बराबर होती है नंबर के, क्या करो, कंसोल डॉट लॉग कर दो कस्टम एसटीआर डॉट फिक्स करा दो 2 पॉइंट, और एल्स इफ अगर टाइप ऑफ कस्टम एसटीआर बराबर होती है बूलियन के, तो कंसोल डॉट लॉग कर दो बूलियन को। वैसे इसका मेथड तो एक ही होता है, ये मेथड होता नहीं, सॉरी, बूलियन को है तो कस्टम एसटीआर आ जाता है। तो अब ये बात ये है कि यहाँ पे फिक्स एरर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जिस्ट कराई हुई, अपडेट कराई कौन सी, फिक्स की टाइप, तो उस हिसाब से हमें फिक्स में मेंटेन है। ये है कि यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि हमने इसको एज अ फंक्शन नहीं रखा। हमें एज अ फंक्शन है तो हमें प्रॉपर एग्जीक्यूशन यहाँ में ला के रखता है। जब हम उसको एज अ फंक्शन नहीं, विदाउट फंक्शन के लिए कंडीशन बना के करते हैं, तो ये हमें एरर शो करता है, क्योंकि उसको उसकी टाइप ने भेजी, उसको उसकी टाइप जो होगी यहाँ पे 45 कि हम पैरामीटर के थ्रू की वैल्यू करते हैं, क्योंकि हम फंक्शन के अंदर पैरामीटर के थ्रू यूज करते हैं, तो हमें उसका सारा जो है डेटा ला के दे देता है। यानी कि स्ट्रिंग हुई, इसके अंदर स्ट्रिंग हुई तो हमें अब डॉट को ऊपर के ला के देना था, नंबर पे जैसे ही आ रहा था तो उसके सारे मेथड ला के देना था, एरे पे जैसे ही आ रहा था तो उसके सारे मेथड ला के देना था। तो वो किसके सही हो रहा था, फंक्शन के अंदर पैरामीटर के थ्रू कर रहे थे, वो उसके सही हो रहा था। अगर हम किसी वेरिएबल के थ्रू करेंगे तो वहाँ पे नहीं होगा। अब अबे वीडियो रिकॉर्ड को कंपाइल करा देते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ये जब
नहीं नहीं समझा नहीं, जब हम विदाउट फंक्शन करते हैं ना, हम उसको क्या कर रहे थे, फंक्शन के पैरामीटर के थ्रू कर रहे थे। हम इसको विदाउट फंक्शन करते हैं ना तो ये एरर देगा। क्यों देगा? क्योंकि अभी उसकी टाइप है क्या बेसिकली नंबर है, नंबर अपडेट हुई है, तो क्या करेगा, खाली वो नंबर के थ्रू एग्जिस्ट होगा। लेकिन ये कि जब उसकी वैल्यू स्ट्रिंग हो जाएगी तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग के थ्रू भी एग्जिस्ट हो सकता है। अभी ये कंडीशन फॉल्स हो गई, टाइप ऑफ कस्टम एस बराबर स्ट्रिंग के है अभी, बराबर है नहीं है ना, तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। एल्स इफ पे आएगा, एल्स इफ पे क्या मिल गई, टाइप ऑफ कस्टम एस क्या है, नंबर है, उसकी टाइप नंबर है, किसके नंबर के बराबर, तो क्या होगा, ये वाला चल जाएगा। अब इस पे एरर क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी टाइप क्या अपडेट हुई हुई है नंबर, तो इसलिए उसने उस पे एरर ला के नहीं दिया है। अबे उस पर कोई मेथड अप्लाई थोड़ी है, तो कोई मेथड होता ही नहीं, बूलियन के ट्रू फॉल्स ही होता है ना बस। अब हम इसको कंपाइल करते हैं, सही है, मैं इसको यहाँ पे कंपाइल करता हूँ है, नहीं नहीं यहाँ पे कंपाइल करता हूँ, सही है, ये लिख देता हूँ TSC यूनियन टाइप डॉट टीएस, ठीक है, यूनियन टाइप डॉट टीएस, देखा एरर यहाँ पे देखिए, कौन सा नाम, इतना गूगल चीजें चुप कर, ये लिख के आएगा कोई में, ये नाम आ सकता है नहीं, यूनियन टाइप डॉट देखा, तो उसने लाके हमें दे दिया 4 5 पॉइंट, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया .62। अब डेसिमल वैल्यू रखता है ना, पॉइंट के बाद जितने नंबर रखते हैं उस हिसाब से वो लगता है, सही है, इसमें पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं है, सही है। तो ये कब चलता है, जब कंपाइल टाइम हो रहा हो, रन टाइम नहीं चलता ये, सही है, कंपाइल टाइम चलता है, कंपाइल टाइम ये चलता है, सही है, रन टाइम। अबे क्योंकि जावास्क्रिप्ट में फर्क नहीं पड़ता ना, जावास्क्रिप्ट डायनामिक लैंग्वेज है, उसमें कोई टाइप स्पेसिफाई करते ही हमें, हमें स्ट्रिंग और जिस वेरिएबल में हम स्ट्रिंग असाइन करते हैं उसमें हम नंबर भी कर सकते हैं, बूलियन भी कर सकते हैं, पैरे भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना जावास्क्रिप्ट में। तो टाइपस्क्रिप्ट में हम ये काम नहीं कर सकते, तो इसलिए एरर देता है, सही है। अब यहाँ पे इसमें एरर क्यों दे रहे हैं, हम यहाँ पे भी टाइप उसको कर रहे हैं, टाइप टाइप नैरोइंग कर रहे हैं, क्यों एरर दे रहा है, क्योंकि हमने विदाउट फंक्शन, हम फंक्शन को कैसे कर रहे थे, एज आर्ग्यूमेंट के थ्रू, सही है। चलो अब अगर मैं, हाँ, अब अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर लिखूँ अगर, सही है, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ कॉन्स्ट, यहाँ पे लगता टाइप नैरो टू के नाम, सही है, और राउंड करके दे दिए यहाँ पे एरो फंक्शन, अब नहीं ले रहा मुझे, फिर कस्टम कस्टम भी लिखो, पैरामीटर नहीं लेंगे, नहीं दिया ना वेरिएबल, ये रहा ना, सही है। अब अगर देखा है भाई, मुझे एरर नहीं दे रहा, क्यों, फंक्शन के थ्रू मैंने किया, सही है। अब मैं यहाँ पे इसको हटाऊँ, सही है, मैं लिखूँ डॉट, देखो मुझे सारे लाके दे रहा है। हम इसको किस थ्रू करते हैं, फंक्शन के थ्रू, फंक्शन के थ्रू क्या करता है, ये हमें एरर लाके नहीं देता। अगर हम इसको विदाउट फंक्शन करेंगे तो हमें क्या करेगा, एरर थ्रो करेगा, क्या रिटर्न थोड़ी करा रहे हैं, कंसोल करा रहे हैं ना खाली। देखा उसने मुझे एरर दिया, नहीं दिया ना, सारे उसने लाके भी दे दिया। अगर मैं विदाउट फंक्शन कर रहा था तो मुझे लाके दे रहा था सिवाय नंबर के, नहीं लाके दे रहा था ना, तो क्या हुआ, उसने लाके हमें मुझे दे दिया। मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, सही है, मैं लिखता हूँ दोबारा से डॉट, सही है, सारे उसने मुझे लाके दे दिए, फिर दोबारा लिया, सही है। और बोलियन है, अगला बोलियन के भी मुझे लाके दे देगा, सही है। तो इसको किसके थ्रू करना है, ज्यादा बेटर है, फंक्शन के अंदर रखें। और बात ये है कि अब इसको कराना हो तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा फंक्शन को कॉल करा देंगे, ये हमारा कॉल हो जाएगा, सही है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइप नैरो, सही है, नैरो टू, हाँ कॉल करा दिया, कॉल हो गया। हाँ, ये क्या फंक्शन के अंदर करेंगे तो ज्यादा सेफ्टी है, फंक्शन के बाहर किया तो हमें एरर दिखा रहा था ना, फंक्शन के अंदर किया हमें एरर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। चलो अगर मैं इस वेरिएबल को अंदर रख दूँ, सही है, फॉर एग्जाम्पल मैं अंदर रख देता हूँ, देखो आप एरर दे रहा है, अब इसको, सही है, क्योंकि उसके अंदर है ना, अगर मैं इसको ग्लोबली करूँ तो एरर मुझे नहीं देगा, सही है, वहां से उसको लाके देगा, सही है। ग्लोबली मैंने इसको रखा क्योंकि इस तरह के काम में तो हम ग्लोबली करते हैं ना, सही है, ग्लोबली मैंने इसको रखा, बात यही एरर, सही है, कर देता है, सही, ग्लोबली उसको रखा, इसको जरा मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, सही है, इसको वेरिएबल को मैंने ग्लोबली रखा क्योंकि ग्लोबली रखा, सही है।
अगर लोकली रखेंगे तो एरर तो देगा हमें, नहीं जैसे उसमें दे रहा था ग्लोबल रहेगा, तो ग्लोबली में क्या फायदा है, फिर हमें उसके थ्रू एरर नहीं दे रहा। हम पैरामीटर के थ्रू भी करेंगे तब भी हमें एरर नहीं देगा, सही है। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर ले, सही है। समझ आइए कि अगर विदाउट फंक्शन के करेंगे तो क्या पंगा आता है, सही है। और हमने टाइप एलियस को भी देखा, अप्लाई होता है लेकिन एरर देता है, अप्लाई हो जाता है। अब ये को क्या हो रहा है, एरर भी नहीं दे रहा हमें, सही है। ये है कि वो जो चीज कर रहे होते हैं उसको ग्लोबली करा देते हैं, और फिर उसको जो भी परफॉर्म करना होता है वो फंक्शन के अंदर करा देते हैं। हम दोबारा से यहाँ पे आते हैं टाइप नैरोइंग के अंदर, सही है। ये कौन सा है, टाइप एलियस को बोला है, तो हम दोबारा से टाइप नैरोइंग पे वापस आते हैं, नैरो टाइपिंग, सही है। दोबारा से यहाँ पे आते हैं, देखो ये भी फंक्शन के अंदर रखा हुआ है, देखो। हाँ, इसके थ्रू कराना है इसको, फंक्शन के थ्रू। बस ये देख फंक्शन के थ्रू है भाई, अभी आगे आता हूँ, इस वाली पे आता हूँ, देखो ये भी फंक्शन के थ्रू है भाई। विदाउट फंक्शन कराएंगे तो हमें एरर देगा, हम फंक्शन के अंदर रख के कराएंगे तो हमें कोई एरर पास नहीं करेगा। तो टाइप एलियस किसके थ्रू ज्यादा सेफ्टी है, फंक्शन के थ्रू, सही है। चलो हम एक काम करते हैं जरा ना, चैट जीपीटी में सर्च मार, ठीक। टाइप नैरोइंग इनसाइड फंक्शन के अंदर ज्यादा अच्छा है या फंक्शन से बाहर, टाइपस्क्रिप्ट में, सही है। चलता करें, टाइप गार्ड क्या होता है, टाइप ऑफ ऑपरेटर होता है हमारे पास, सही है। सही है, इसने सही तरीके से हमें दिखा दिया टाइप। लिखा हुआ है टाइप और टाइप के ऊपर सेवरल नैरोइंग फंक्शन दैट अलाउ यू टू रिफाइन टाइप विदिन योर कोड, the choice of which function is better often depend on the specific use case, but there are some commonly used and effective type language। ये कि डिपेंड करता है किस तरीके का यूज करना हो, फंक्शन के साथ या फंक्शन से बाहर, सही। लेकिन ज्यादातर तो फंक्शन था। उसके बाद टाइप का, टाइप क्या क्या होता है, कस्टम टाइप का आर फंक्शन दैट रिटर्न अ बूलियन वैल्यू एंड यूज द predictive to narrow type, they are especially powerful when dealing with complex type। ठीक है, जब जैसे यूनियन वगैरह के साथ डील कर रहे होते हैं तो हम टाइप ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं ना, जैसे हमने इसमें लगाया, सही है। ये इंटरफेस बना हुआ है, इसको इस तरीके से समझ रहे टाइप की तरह, सही है। सही है, इंटरफेस को टाइप की तरह ऐसा समझ ले, सही है। हाँ इंटरफेस, सही है, इंटरफेस टाइप की तरह, उसके अंदर ना ये ऑब्जेक्ट है, सही है, इसको ऑब्जेक्ट समझ रहे, और ये उसका मेटा है, सही है। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाया है, उसमें पैरामीटर दे दिया एनिमल के नाम से,
उसको दो टाइप बता दी, या तो कैट होगी या फिर डॉग होगी, सही है। और एनिमल की टाइप इस होगी क्या, वैसे रिटर्न की होनी चाहिए, कैट होनी चाहिए, सही है। सही है। और यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि जो एनिमल की टाइप है वो कैट रिटर्न होनी चाहिए, सही है। तो यहाँ पे जो टाइप है ना वो कैट रिटर्न होनी चाहिए, इतना बताया, सही, कैट रिटर्न होनी चाहिए। कैट डॉग नहीं होनी चाहिए, कैट रिटर्न होनी चाहिए, सही है। एनिमल की टाइप कैट, जो पैरामीटर है ना, रिटर्न टाइप जो होनी चाहिए वो कैट रिटर्न, कैट की रिटर्न होनी चाहिए, सही है। अगर रिटर्न नहीं होती, हाँ, तो म्याओ म्याओ वाला जो फंक्शन है ऑब्जेक्ट का मेथड है वो कॉल हो जाएगा, अनडिफाइंड है, सही है। ये देगा लिखा है ना आप, रिटर्न एनिमल है, तो वो तो क्या, कहाँ पे, कहाँ कैट है, कैट तो खाली डॉग लगा दे। हाँ तो फिर नहीं होगा ना, एरर दे देगा, ऊपर उसको मिलेगा यानी टाइप ही नहीं मिलेगी। अब ये बोल रहा है रिटर्न करो एनिमल एज कैट, उसको एज पता ही है, एज मतलब कि किसी को जबरदस्ती कोई टाइप असाइन करा देना, जबरदस्ती, हाँ। अबे वो नहीं, वो ये उस तरीके का नहीं है एज, यानी कि अब मैंने जबरदस्ती तुम्हारी शादी ना अपनी खाले की उससे करा, समझे, तरीके, सही है। ये तो उस तरीके का जबरदस्ती वाला, सही है। कि एनिमल की वो अलग तरीके का, वो अलग चीज है। ये टाइप 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 असाइनेशन कहलाती है, आगे आएगा इसका टॉपिक। ये तो होता है कि ना किसी वेरिएबल को ना जबरदस्ती टाइप असाइन करा देना सिर्फ कंपाइल टाइम के लिए, कि अगर उसको सही है एज असाइन करा दे टाइप क्या, कैट, जबरदस्ती, सही है, जबरदस्ती। अगर डॉट म्याऊ होता है, डॉट म्याऊ ना नॉट हो, अनडिफाइंड ना हो, सही है, तो रिटर्न रिटर्न हो जाएगा, सही है। डॉट म्याऊ अबे मैटर है ना उसका फंक्शन, अबे सुन तो ले पूरी। डॉट म्याऊ क्या आ रहा है यहाँ, तो उसका एक मैटर उठ के आ रहा है, सही है, मैटर आ रहा है। तो क्या हुआ है, डॉट म्याऊ रिटर्न करो क्या, डॉट म्याऊ नॉट इक्वल हो अनडिफाइंड के, तो सही है, उसके बाद रिटर्न करेगा उसको, सही है, एनिमल स्टार्ट डॉट म्याऊ नॉट इक्वल हो अनडिफाइंड के, सही है, तो रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आया थे मेक साउंड पे, मेक साउंड पे क्या है, वही एनिमल और कैट का दिया हुआ है कि इस कैट जो भी उसके अंदर होता है, सही है, एनिमल के अंदर क्या कैट रिटर्न करवाना है ना हम जबरदस्ती, सही है, कैट करवा रहे हैं कि कैट रिटर्न होता है, सही है। कि अगर इस कैट एनिमल होता है तो मियाओ कॉल करा दो, नहीं तो फिर बार कॉल करा दो, बार यानी कि कुत्ता कॉल करा दो, सही है, हाँ। कि अगर कैट जो है वो एनिमल होता है, सही है, तो क्या रन करा दो, मियाओ करा दो। ये भी क्या हो रही है हमारे पास एक टाइप, ये भी हमारे पास क्या हो रही है एक टाइप, कि अगर इस कैट के अंदर कैट आ रहा है, सही है, अगर अनडिफाइन नहीं आ रहा, देख या तो अनडिफाइन आ जाएगा, सही है, नॉट इक्वल टू अनडिफाइन के यानी कि ट्रू, सही है। डॉट मियाओ जो है नॉट इक्वल टू अनडिफाइन के, सही है। डॉट मियाओ के अंदर फंक्शन होता है ना, फंक्शन अगर चल रहा हुआ अनडिफाइन नहीं हुआ, सही है, तो ट्रू, सही है, एनिमल चलेगा, एनिमल आइए यहाँ पे, सही है, एनिमल जो भी यहाँ पे ऐसा आ रहा है। और ये कॉल वैसे आगे आ रहा है नीचे एनिमल के अंदर, ये भी जरा देख, अब इसने उसको आर्ग्यूमेंट ही नहीं दिया हुआ। कि इसने भी उसी बुक के एग्जाम्पल मुझे ला के दिए, मुझे उठा दो, तो यहाँ से कॉपी करके कर दो, पूरी वहां से उसी वो वेबसाइट से उठा के दिए, फैच करके ला के दिया पूरा डेटा उसका। हाँ, कहाँ पे थे? सही है, तो क्या हो जाए, एनिमल में आ रहा है हमारे पास एज कैट डॉट म्याऊ नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड है। हमें कंडीशन करा रहा, करवाने क्या चाह रहा है ये? मैं बाप का ये बताया था कि, समझा, समझा, ये चीज बता दे कि ये एनिमल उसका बेटा है या नहीं। हाँ, इस तरीके से समझ उसकी। अबे उसकी टाइप तो वैसी है ना, हाँ टाइप दी हुई है ना, टाइप इसने दे दी विरासत में, सही है, विरासत में टाइप दे दी एनिमल को, तो बेटा हो गया, सही है। अब पूछ रहा है यार एनिमल जो है बर्ड का बेटा है या नहीं, हाँ भाई है, एनिमल के अंदर टाइप है उसकी, तो क्या होगा, फ्लाई गोल हो जाएगा, नहीं तो फिर बर्ड नहीं हुआ तो फिश होगा, तो फिश होगा तो एल्स में स्विम कॉल हो जाएगा। क्या है, सबसे पहले ये एक तरीके की ना ऑब्जेक्ट की क्लास बनी हुई है, सही है, क्लास अभी आगे आगे पढ़ेंगे, अगली क्लास में क्या क्लास ही पढ़ाएंगे, क्लास बनी हुई है बर्ड के नाम से, सही है। हैं, ये मेथड एक तरीके का,
तो उसको फ्लाई को कॉल करा देगा, जो भी उसके अंदर होगा ना, ये क्या अभी हो तो नहीं ना कुछ भी, ये उसको कॉल करा देगा, सही है मेथड को। हाँ, और फिर एल्स में फ्लाई करा देगा, सही है। बट है, बट के अंदर क्या हो रहा है, एक मेथड बनाया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, किस नाम से, फ्लाई के नाम से। अच्छा, ये कौन सा फंक्शन है, देख जरा सोच, एक तरीके का फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है? ये एनोमिनस फंक्शन। हाँ, इसी तरीके से समझ, सही है, सोच जो वेरिएबल में असाइन होता है ना वो। अबे ये मेथड कहलाता है, ये मेथड एक तरीके का जो ऑब्जेक्ट के अंदर आते हैं ना मेथड, कि वो है। क्लास अभी पढ़े नहीं इसलिए कंफ्यूजन होगी। अबे समझ लेना, बस भूल गया, सही है। अबे क्लास ऊप्स, ऊप्स सही है, ये ऊप्स का कॉन्सेप्ट सही है। फिर टाइप बता दी, फिश को क्या करा दिया, स्विम करा दिया। फिर फंक्शन बनाया, एनिमल का पैरामीटर दिया, उसको टाइप बता दिया, तो बर्ड होगी या फिर फिश होगी। अब हमने कंडीशन लगा के देखी, क्योंकि आप दोनों की वो एक साथ नहीं बता सकते ना। हम फिर क्या करते हैं, टाइप नैरोइंग का यूज करते हैं, वो कैसे होती है, हम विदाउट फंक्शन भी कर सकते हैं, और इनसाइड द फंक्शन करो तो ज्यादा बेटर तरीका है। तो क्या होता है, हमारे दोनों के उसके लाके रहता है कि अब हमने कंडीशन लगाई कि एनिमल जो है इंस्टेंस ऑफ होता है बर्ड का, यानी कि एनिमल जो है बर्ड का बेटा होता है। तो क्या करो, एनिमल डॉट फ्लाई, उसके मेथड जो भी चीजें हो वो लाके दे दो, मेथड और ऑब्जेक्ट की जो भी प्रॉपर्टीज है मेथड है वो लाके दे दो। नहीं तो अगर बर्ड का नहीं होता तो फिश का होगा, तो फिर फिश की प्रॉपर्टी और मेथड लाके दे दो, बस इस तरीके से टाइप नैरोइंग का यूज होता है। टाइप नैरोइंग है ना, सही है। और इन ऑपरेटर के जरिए भी हम करा सकते हैं इसको, सही है। इन ऑपरेटर इन भी एक तरीके का वही है कि उसके अंदर होता है, इन यानी कि होता है उसके अंदर, इन है। इन एक होता है ना, इन आना, एक होता है आउट जाना, इन एंड आउट, सही है। इन एंड आउट, इन एंड आउट, सही है। अब एक इंटरफेस बना है, यानी कि टाइप बनी हुई है, ऑब्जेक्ट की टाइप, सही है। हाँ, इन मतलब अंदर, मतलब क्या है ये, हाँ वही है, सही है। ड्राइव है, सही है, ड्राइव एक मेथड कॉल हो रहा है, सही है, ऑब्जेक्ट का मेथड, सही है। और ये बोर्ड है, उसके अंदर भी सेल का ऑब्जेक्ट का मेथड कॉल हो रहा है, सही है। आप फंक्शन बनाया ऑपरेट के नाम से, विच इज एक पैरामीटर का नाम बना दिया, उस पर उसको टाइप दे दिया, तो कार होगी या फिर बोर्ड होगी। कैसे पता चल रहा है, हमने दो टाइप डाली है, हमने किसके थ्रू दो टाइप डाली है, यूनियन टाइप के थ्रू, सही है। और फिर हमने चेक करा है कि ड्राइव जो है स्ट्रिंग के थ्रू हम डालते हैं, कि अगर ड्राइव जैसे नाम का कोई ड्राइव, हाँ, के अंदर अगर ड्राइव नाम की कोई चीज विचेस के अंदर होती है, यानी कि विचेस के अंदर टाइप के, इन दोनों में से कोई एक है ना, स्ट्रिंग के थ्रू ये बता दें कि अगर ड्राइव नाम की कोई चीज विचेस के अंदर होती है, तो फिर क्या करो, ड्राइव वाले उस वाले उसके अंदर जो विचेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज मेथड है वो ला के, नहीं तो फिर है कार हुई ना, ड्राइव कार हुई ना, तो क्या करेगा, ड्राइव किसके अंदर है, कार के अंदर है। तो ड्राइव अगर उसके अंदर हुआ तो क्या करेगा, कार की जितनी भी प्रॉपर्टी और मैटर है वो लाके हमें दे देगा। और अगर नहीं हुआ तो फिर बोर्ड की लाके दे देगा, सही है, एल्स में बोर्ड की लाके दे देगा, सही है। इस तरीके से टाइप नैरोइंग का यूज होता है, ठीक है। और ये भी वही काम कर रहा है, यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग बनी हुई है, नंबर बनी हुई है, एल उसको किया हुआ है कि अगर वो चीज नहीं होती तो फिर वो कर दो, नहीं तो वो कर दो। हाँ मैं हूँ ये फंक्शन बना हुआ है, ये थोड़ा टाइप एसर्शन का है, सही है। पैरामीटर दे दिए, क्या दे दिए, या तो स्ट्रिंग होगा या तो नंबर होगा, और हम रिटर्न भी क्या करवा रहे हैं, नंबर लगा रहे हैं, सही है। अब हमने यहाँ पे लगाया कि समथिंग एज स्ट्रिंग, ये पता है क्या किया, समथिंग को जबरदस्ती स्ट्रिंग की टाइप असाइन कर दी, और राउंड ब्रैकेट भी लगाया ताकि उसकी ना प्रॉपर्टी गेस कर सके, मेथड गेस कर सके। हमने लिखा डॉट लेन, अगर डॉट लेन जो होती है वो पूरा जो है ये नॉट इक्वल होता है अगर अनडिफाइंड के, तो फिर रिटर्न करा दो क्या, उसके लेन रिटर्न करा दो, है। नहीं तो फिर है, अपन नाम हाँ, नहीं तो फिर है, नहीं तो फिर है नंबर को, नहीं तो फिर है नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और फिर उसकी लेंथ प्रिंट करा देगा, सही है। ये तो अब पता कैसे चला मुझे कि ये नंबर आ रहा है यहाँ पे, वो तो की भी है लेकिन ऊपर इसमें आ गया। फिर भी सोच जरा, कि डॉट टू स्ट्रिंग किसका मेथड है, डॉट टू स्ट्रिंग नहीं नंबर नंबर को, तो इससे भी पता चला ना कि नंबर से स्ट्रिंग कन्वर्ट हो रही है, सही है। उसके बाद ये आ जाता है कंट्रोल फ्लो, सही है, टाइप एवर्जन हो गया। अब मुझसे ज्यादा अच्छा बता दिया, इन ऑपरेटर इंस्टेंस, और ये टाइप का मुझसे ज्यादा अच्छा बता, चलिए का टाइम एरिया को करता है, सही है। उसके बाद क्लास को वाइंड अप कर ले, फिर ना खुद से चैट जीपीटी ना इसको, सही है।
ठीक है, इतना करते हैं, फिर टाइप एलियास को अप्लाई करते हैं। फिर क्या करेंगे हम, चैट जीपीटी के थ्रू ही सारी और इसकी डिटेल, थोड़ी ज़्यादा डिटेल नहीं, थोड़ी और, थोड़ी एडवांस, थोड़ी और मुश्किल डिटेल हम उसके जरिए ढूंढेंगे, उसको देखेंगे। ज़्यादा चीज़ें नहीं देंगे, ज़्यादा चीज़ें अगर देखने बैठ गए ना तो कभी खत्म नहीं होगी। सही है। अब ये भी क्या हो रहा है, कंट्रोल फ्लो भी है, कंट्रोल फ्लो डायरेक्शन हो गई। सही है। ये उसी तरीके के अगर, सही है, ये समझ आया ना। हमने फंक्शन बनाया, आईडी हमने प्रिंट आईडी दे दी, आईडी को क्या दे दी है, नंबर होगी या तो स्ट्रिंग होगी। हमने टाइप को देखा, अगर आईडी बराबर होती है स्ट्रिंग के तो क्या कर दो, उसको अपरिवर्तित कर दो, नहीं तो फिर उस नंबर को कंट्रोल करा दो। सही है, इतना काम है। सही है। अभी उसका दिखा रहा है, कॉल करा दे उसको, कर रहा है तो कुछ करेगा ना। हाँ तो अब लिखा है, फॉर मोस्ट सिनेरियोस कस्टम टाइप गार्ड एंड इन ऑपरेटर प्रोवाइड द मोर एक्सप्लिसिट एंड रीडेबल वे टू नैरो टाइप। कभी कभी ऐसा होता है कि जो टाइप गार्ड है, टाइप गार्ड तो हम यूज करते हैं, और इन ऑपरेटर काफी ज्यादा ना रीडेबल कोड कर देते हैं, यानी कि कोड को रीड पढ़ने वाला बना देते हैं, कि पढ़े तो समझ आए कि लिखा हुआ क्या। हमें रीडेबल कोड कर लेते हैं। अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ तुझे, एक्सप्लिसिट कर देते हैं और उसको रीडेबल वे में कर देते हैं, यानी कि रीडेबल कोड कर देते हैं, यानी कि रीडेबल कोड, ताकि पढ़े तो समझ में आ जाए कि कोड क्या हो रहा है। अबे भाई, ये काफी सिनेरियो में ऐसा होता है, काफी जगहों पे ऐसा होता है, कस्टम टाइपिंग और जो इन कस्टम टाइप गार्ड जो है, टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है, सही है, टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है और इन ऑपरेटर जो है, वो ना सबसे ज्यादा ना रीडेबल और एक्सप्लिसिट वे प्रोवाइड करते हैं नैरो टाइपिंग के अंदर। सही है। रीडेबल मतलब क्या, कि जैसे हम कोड को पढ़े हमें समझ आ जाए कि काम क्या हो रहा है। समझा। उसके बाद लिखा है, दे आर पर्टिकुलरली यूज व्हेन वर्किंग विद यूनियन टाइप एंड इंटरफेस। हम इसको यूनियन टाइप के थ्रू भी यूज करते हैं, इंटरफेस के थ्रू भी यूज करते हैं। मैंने बोला ना, टाइप और इंटरफेस के थ्रू यूज कर सकते हैं, और जेनरिक्स के थ्रू भी इसका यूज होता है, टाइप नैरोइंग का। टाइप नैरोइंग है क्या, इफ के थ्रू हम उसके हम एक स्पेसिफिक डेटा टाइप को गेट करवा रहे हैं। क्या कर रहा है टाइप नैरोइंग, हमने यूनियन टाइप के थ्रू, इंटरफेस के थ्रू और जेनरिक्स के थ्रू मल्टीपल डेटा टाइप्स उठाए, मल्टीपल डेटा टाइप्स पे वर्क करना पड़ा है, किसी एक चीज, एक पैरामीटर पे। सही है। एक प्रॉपर्टी पे, एक पैरामीटर पे, या फिर एक वेरिएबल पे। सही है। हाँ अबे तो अबे वो तो सही है, लेकिन फिर उसके जरिए क्या हो रहा है, इफ एल्स करते हैं हम, तो क्या हो रहा है, वो हमें हम उस पर कंडीशन डाले, वो हर स्पेसिफिक वैल्यू की उसकी, वो हर स्पेसिफिक वैल्यू के हिसाब से उसका सारा डेटा लाके दे रहा है। हमने कंडीशन लगाई कि अगर ये स्ट्रिंग के बराबर होती है तो स्ट्रिंग के सारे प्रॉपर्टीज और मेथड लाके दे दिए, हमने एरे पे लगाए तो एरे के सारे लाके दे दिए, ऑब्जेक्ट के लगाए ऑब्जेक्ट के लाके दे दिए, नंबर के लगाए नंबर के लाके दे दिए, बूलियन के लगाया बूलियन के लिए कंडीशन लगाई, बूलियन के लाके दे दिए, और फंक्शन के भी अगर लगाया तो फंक्शन के भी लाके दे देगा। समझा। तो ये फायदा है टाइप नैरोइंग का। सही है भाई। अब हम इसको थोड़ा टाइप के जरिए यूज करते हैं। सही है। फिर उसके बाद क्लास को वाइंड अप करें। सही है। अब हमें सबसे पहले, हाँ, एक और चीज देखेंगे। सही, टाइप नैरोइंग समझ आ गई ना। बताऊं जरा। टाइप नैरोइंग यूजिंग टाइप, चेंज करें, एलियस, एलियास। सही है। टाइप एलियस का बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है। सही है। इसको मैं यहाँ फिर ऊपर करते हैं। सही, या नहीं नीचे रखते हैं। सही है। ये टाइप एलियस बना हुआ है ना, उसकी टाइप ये आई हुई है। सही है। उस दिन टाइप एलियस के थ्रू यूज किया ना, हो गया उस वेरिएबल में कौन सी टाइप असाइन हुई हुई है, कस्टम टाइपिंग, और वो कौन सी है, टाइप एलियस वाली। सही है। अब टाइप एलियस के थ्रू हम टपल भी बनाते हैं। टपल क्या होता है, एरे के अंदर मल्टीपल डेटा टाइप्स आई हुई होती है। हम एक टपल बनाते हैं, टपल बनाते हैं। टपल किसलिए होते हैं, हमें कभी कभी जरूरत होगी, एरे के अंदर ना तीन चार स्पेसिफिक टाइप आता है, कि एरे के अंदर उतनी टाइप का डेटा आ सके जितना हम एरे के बताना चाहें कि उतना आ सके। हम एरे के अंदर कितने भी करके डाल सकते हैं ना, लेकिन कभी कभी हम जरूरत होती है कि हम एरे पे ना एक रिस्ट्रिक्शन लगा दें, कि ना एरे के अंदर इतने एलिमेंट्स आ सकें और उस डेटा टाइप से आ सके, तो वो हम टपल्स के जरिए करते हैं। और वो टपल बनता है किससे, टाइप के जरिए बनता है, टाइप एरिया के थ्रू। अब हम बनाते कहते हैं। सही है। मैं यहाँ पे एक टाइप एलियस बनाता हूँ, टाइप ARR। सही है। तो मैं बराबर करूंगा, इक्वल करूंगा एरे, मैं यहाँ पे लिख दूंगा स्ट्रिंग नंबर बूलियन। सही है।
अब मैं इन तीन के अलावा उस एरे के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं डाल सकता। यहाँ पे बनाता हूँ लेट ARR टपल, उसकी टाइप मैंने क्या दे दी, ARR टपल। तो यहाँ बराबर कर दूंगा हेलो 12 2। सही है। अगर मैं दूं, देखो एरर दे दिया, बोला भाई तीन, तुमने तीन एलिमेंट डाले। हाँ, बोले भाई तुमने तीन ही एलिमेंट को स्पेसिफाई किया, चार वो नहीं किए। हाँ हाँ, वो लिखना पड़ेगा। अगर नेस्टिंग के अंदर नेस्ट में लगा, इसके अंदर कहाँ है इसमें, टेस्ट पैरामीटर इसमें होता है। ये डॉट्स लगाए हैं, कुछ मल्टीपल भी कैसे करेगा, टाइप क्या डालेगा उसके लिए, वो तो कर सकते हैं, टाइप क्या डालेगा और डेटा को क्या क्या डालेगा। तो बोल रहा है ना एरो के जरिए तुझे करना है। टपल्स पे आते हैं। हम टपल्स किसके थ्रू बनाते हैं, टाइप के थ्रू बनाते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, सही है, हम वेबसाइट पे आ जाते हैं उसकी, सही है, टपल्स के टॉपिक पे आ जाते हैं, सही है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। हाँ बस ठीक है, बस ये क्या प्रेस, ये रहा टपल, ये रहा, सही है, सही है, टपल यहाँ पे आएगा, देख रहा है कि इस तरीके से टपल है, उसकी बता दी, एक्सप्लिसिट कर दिया हमने, क्या कर दिया कस्टम टाइपिंग के थ्रू कर दिया। सही है, इसको हम इस तरीके से कर सकते, लेकिन ये क्या लंबा काम हो रहा है ना, हमने क्या किया उसको एक टाइप के अंदर सेव करा दिया, और फिर उसको ऐसा कस्टम टाइप बना के उसको मल्टीपल टाइम यूज करा लिया। सही है, हम उसको एक्सप्लिसिट तौर पर भी बता सकते हैं। ये रहा बना हुआ। अबे उन्होंने एक्सप्लिसिट किया है उसको, एक्सप्लिसिट किया है उस एरे को पूरा, समझा, मतलब कि उसको किसी वेरिएबल में उसको उन्होंने ना पहले टाइप बना के नहीं किया, उसको पहले खाली उस तरीके से करके बताया, पता है क्या है, ऐसे करके बताया। पहले आ गया स्ट्रिंग, दूसरा आ गया नंबर, तीसरा आ गया बूलियन। सही है, इस तरीके से उन्होंने करके बताया। एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने ये चौथी वैल्यू भी डाली। सही है, उन्होंने इस तरीके से बताया। अब और भी होंगे तो क्या मैं इसको बार बार लिखूंगा, ऐसा कर सकता हूँ ना कि इसको एक जगह पे सेव करा दूं है, और फिर उसको एज कस्टम टाइप यूज करता हूँ, तो उसके लिए हमने क्या बनाया है, टपल बनाया है। यानी कि एक टाइप एलियस बनाई, ये टपल तो गिराता है, उसके लिए हमने क्या बनाई, एक टाइप एलियस बनाई, वेरिएबल में डाली, एक्सप्लिसिट कर दी, सही है। तो ये जो हमारे पास खिलाती है टपल, यानी कि हमें कभी एरे में एरे को बताना कि तुम इतनी वैल्यू रख सकते हो और उस डेटा टाइप की रख सकते हो, तो हम टपल का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, टपल का यूज करते हैं, सही है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, सही है, यहाँ पे ऐसे ही पहले उन्होंने उस तरीके से करके दिखाया था, सही है, उसके बाद उन्होंने टाइप एरियाज के थ्रू करके दिखाया। यहाँ पे आएगा टाइप एरिया, टाइप एरियाज, ये देख रहे टाइप एरिया, एक नाम बना दिया स्टाफ अकाउंट का, नंबर आ गया, स्ट्रिंग आ गया, स्ट्रिंग आ गया और स्ट्रिंग आ गई, सही है। हाँ, समझा है। हाँ, कभी कभार न्यूज पड़ जाती है। और इसको हम ना ऑप्शनल भी कोई चीज करानी हो ना, हम इसको करा सकते हैं, हमने ऑप्शनल लेके, सही है। बूलियन को मैंने क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया, जो मैं हटा दूं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों मैंने उसको क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। और optional करेंगे तो हाँ, अगर ऑप्शनल ना करूँ मैं, अगर ऑप्शनल ना करूँ, सही है, तो फर्क पड़ेगा, सही है। हम टपल को क्या कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शनल वैल्यू भी सेट करा सकते हैं, यानी कि टाइप एलियास में हम ऑप्शनल डेटा टाइप भी सेट करा सकते हैं, सही है। जो डेटा टाइप को इसको भी हम ऐसा करा सकते हैं, सही है। नहीं, इसको नहीं करा सकते, एरे टपल एरे के अंदर करा सकते हैं हम, सही है। नहीं, नहीं करा सकते, एरर दे रहा है ना। हम एरे के अंदर भी करा सकते हैं, एरे के अंदर जो हम टपल बना रहे हो, भाई बाय डिफॉल्ट वैल्यू थोड़ी आती है, वो तो डिफॉल्ट पैरामीटर है, डिफॉल्ट पैरामीटर है वो पैरामीटर ही क्या है, ये तो टप्पल है ना। तो टप्पल क्यों बनाते हैं हम, हैं? तो
टपल्स हम क्यों यूज करते हैं? वेरिएबल में स्टोर कर मल्टीपल टाइम तो हम एनी के थ्रू भी दे सकते हैं। हमें जितनी टाइम चाहिए जितना काम चाहिए हाँ, मल्टीपल टाइम तो हम एनी के जरिए भी दे सकते हैं। सही है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, क्या डालूंगा, एनी का एरे। मल्टीपल टाइपिंग तो इसके जरिए भी दे सकता हूँ। लेकिन डबल क्या करता है, हमें किसी भी एक स्पेसिफिक क्वांटिटी का रखना हो कि इतनी क्वांटिटी रखो उतनी ना रखो। समझा? हाँ, कहना मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ एरे के अंदर 3 एलिमेंट रखूँ, 3 से ज्यादा ना रखूँ। तो मैं क्या यूज करूंगा, टपल का यूज करूंगा। हाँ हाँ, नहीं होगा, एरर देगा। सही है, मैं अभी करके दिखाऊँ। सही है, मैं यहाँ पे 12 कर दूँ। सही है, और यहाँ पे आप हेलो डाल दो, हेलो। अबे रुको, अभी चेंज करते हैं, पहले डाल देता हूँ। वो डाला, सही है, और फिर इसमें भी डाल दिया। हाँ सही है। मेरा नहीं जरा मेरा दे आया नहीं, मैं तो कुछ भी डाल दो ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ ARR टपल, देखा? हाँ, एक स्पेसिफिक, भाई एक स्पेसिफिक नंबर, एक स्पेसिफिक एलिमेंट हमें रखना हो कि ये वाला एलिमेंट अपनी इस जगह पे रहेगा, और हमें एरे के अंदर ये एक एलिमेंट अपनी जगह पे ही रहेगा, अपनी जगह नहीं बदलेगा, और इतने के 3 एलिमेंट हमें रखने हो, उससे ज्यादा ना रखना हो। तो हम किसका यूज करते हैं, टपल एक टाइप बनाते हैं, टाइप एलियस के थ्रू हम बना लेते हैं। हम उसको एक्सप्लिसिट तौर पे भी बता सकते हैं, लेकिन ये कि टाइप एलियस से बनाओ टपल तो ज्यादा बेटर है। हम टाइप एलियस के थ्रू एक टपल बना लेते हैं, और फिर वो जो कस्टम टाइप बनती है उसको हम वेरिएबल में एक्सप्लिसिट करा देते हैं। मर्जी कितनी भी बना लो आप। करना सही है, समझ आया? तो यहाँ पे अब मैं डाल देता हूँ दोबारा से। सही है, यानी कि टपल टपल हम तब यूज करते हैं जब हमें एरे में एक लिमिट तक एलिमेंट चाहिए हो के इतने एलिमेंट इस एरे में आ सके उससे ज्यादा नहीं। सही है, सही है। एंड उन एलिमेंट्स को आगे पीछे भी नहीं कर सकते। सही है। अबे टप्पा लेके नहीं है यार, डिवाइड होगी। तो फिर पहले रिचार्ज पर ये बोल रहा है, तूने बोला, उसने क्या बोला, एलियास के जरिए, टाइप के जरिए टप्पल रिवाइज होगी। क्या बोला इसने? टप्पल टप्पल का बहुत डिटेल में इसी इसी तरह होता है, बस ये और कोई इतनी वो नहीं है, इतना ही है, सही है। ठीक है, जरा इसकी एक लिंक दी हुई है, उसको देख लें। सही है, तो हमारा ये 10वां भी हो गया। सही है, ये आठवां जो है ना, ये 8वां जो है, ये 9वां जो है। 9वें के तकरीबन ये जो ई पार्ट है ना, ऐसे ही ये लंबा है, इसको हम सबसे एंड में करें। हम टपल पे जाते हैं जरा, ठीक है। ये देखो इजी है यार, बस देखो W3 स्कूल को लाके दे दिया, टपल बनाना बता दें कैसे बनेगा। सही है, एक टाइप पर करके बना दिया, उसको टाइप बता दी, एक स्प्लिट करके बता दी, और फिर उसमें बस उतनी वैल्यू डाल दी। इजी है, बस इतना ही है, बस और कुछ नहीं। सही है, सही है। अभी ये क्या थोड़ा ये क्या सर को हुआ होगा, ये कि वीडियो को देखना। सही है, अभी नहीं देखना है वीडियो, कल देखना, अब आज नहीं देखना, आज नहीं देखना। सही है, तो आज कितना हो गया, तो आज कितना हो गया, हमने क्या क्या कर लिया, यूनियन टाइप्स कर ली, यूनियन टाइप्स कर ली,
टाइप रिड्यूस कर लिए, नैरो टाइपिंग कर ली, सही है, नैरो टाइपिंग कर ली और टाइप एलियास कर लिया। अब नैरो टाइपिंग थोड़ी डीप है, सही है, तो क्या करो, चैट जीपीटी से सर्चिंग करो, सही है। ये हाँ, अभी स्टेप 4 कर लिया और स्टेप 10 भी कर लिया, सही है। तो तकरीबन 5 स्टेप हमारे हो गए, 5 हो गए। टपल नहीं, टपल नहीं, हाँ एरे भी हो गए, 4 रहेगा, बस 4 रहेगा। एरे का एक है ना नीचे, ये रहा, ये भी हुआ हुआ है, बस एरे के मेथड है इसमें, सही है, एरे के मेथड है 20 मेथड पास, सही है, ये भी हो गया। हाँ एक नजर एंड में नजर मार लेंगे जब पूरा हो जाएगा ना। ठीक है, थोड़े ऑब्जेक्ट में भी थोड़ी पंचायत आएगी, ऑब्जेक्ट में पंचायत आएगी।